कि हम जो आमदनी कमा रहे होते हैं ना, उस आमदनी के मुताबिक हम अपना ज़िंदगी गुजारने सीख जाते हैं। ये इंसान के अंदर एक जिबिल्लत है कि वो जो भी उसको हालात दे दिए जाएं, वो वहीं पे अपने लिए एक रीज़नेबल ज़िंदगी गुजार के कंप्रोमाइज़ कर लेता है। और यही उसकी नाकामी की वजह है। लड़के भाग भाग के हल्काए हो जाते हैं और पुलिस में उनकी भर्ती आई है। कितनी तनख्वाह है? 32,000 रुपया। अब सोचें कि यहाँ नीचे इतना मुकाबला है, और जो वो काम है कि जिसके अंदर इंटेलिजेंस चाहिए, जिसके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, जिसमें लीडरशिप एबिलिटीज चाहिए, वो नहीं करते और उसमें लाखों रुपया है। आमदनी कमाने का एक जरिया नहीं होता, 2, 4, 6, 8, 10 आमदनी के जराए होते हैं, और उसमें एक पैसिव इनकम भी होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंज का चौथा डे है आज हमारा। ये 90 डेज़ का चैलेंज हमने रखा हुआ है कि इसके अंदर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। आपका जब सोचने का अंदाज़ बदलेगा तो आपकी बाहर की दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। दुनिया बाहर से चेंज नहीं होती, अंदर से चेंज होती है। और अंदर से चेंज होने के लिए आपको अपने माइंड को अलाउ करना होता है कि जो आप जानते हैं उसके अलावा कुछ बातें आपके ज़हन को पता लगे, सो दैट कि आप अपने एक्सपीरियंस, मालूमात, जान पहचान के साथ वो नई बातें जो हैं उनको ट्राई करके देखें, उनको चख के देखें, उनको थोड़ा अप्लाई करके देखें, तो आपको समझ आएगी कि वाकई मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ नया इम्पैक्ट आने वाला है। देखिए, आपकी जो ज़राए आमदनी है ना, जिसके ऊपर आपका निज़ाम चलता है, वो ज़राए आमदनी आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये बात करूँगा। और आखिर में मैं बाद में ये बताऊँगा कि जो अमीर लोग हैं वो लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, और उनका क्या फार्मूला है बहुत अमीर होने का, और उनके ऊपर कुछ भी हालात असर नहीं करते। तो पहले मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए जी, अपनी आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन तरीका, जो असल तरीका है, वो ये कि आपको अपने गोल्स मुकर्रर करने होंगे। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं और आप अपना गोल बनाते हैं कि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए और चीज़ें चाहिए, तो इसका मतलब है कि कम से कम 5 लाख रुपया महीना आप कमाएंगे, तो फिर आप इन चीज़ों को इवन सोच सकते हैं। क्योंकि कुछ अर्सा सेव करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके पास आना शुरू होंगी ना। फ़र्ज़ करें लाख रुपये में आपका गुजारा हो जाए, 4 लाख रुपये आपको बच जाए, कोई साल 6 महीने 4 लाख बचेगा, तो एक रीज़नेबल अमाउंट आपके पास बन जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम जो आमदनी कमा रहे होते हैं ना, उस आमदनी के मुताबिक हम अपना ज़िंदगी गुजारने सीख जाते हैं। ये इंसान के अंदर एक जिबिल्लत है कि वो जो भी उसको हालात दे दिए जाएं, वो वहीं पे अपने लिए एक रीज़नेबल ज़िंदगी गुजार के कंप्रोमाइज़ कर लेता है। और यही उसकी नाकामी की वजह है। जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि नहीं मेरे लिए अनफ है 1 लाख रुपया क्योंकि मेरा निज़ाम चल रहा है। नहीं, वो आइडियलाइज़ करते हैं, विजन करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी वो खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे जो लोग जी रहे हैं। और हमें भी अल्लाह ने वैसी ज़िंदगी दी है, हमें भी अबंडेंस वाली ज़िंदगी दी है। अल्लाह ने हमें भी कहा है कि आप भी जो इस तरह मर्ज़ी ज़िंदगी बसर करना चाहो, जो शरई उसके अंदर है, मतलब जिस तरह मर्ज़ी के मरा दिया है कि ज़्यादा कमाओ, अच्छी ज़िंदगी बसर करो, अच्छी जगह पे रहो, अच्छी सवारी करो, उसमें सफ़र करो, आपके पास बैंक बैलेंस हो, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी हो, ताकि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें। लेकिन हम क्योंकि आदी हो जाते हैं ना वो मर के जीने का, और उस मर के जीने में हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, और हम फिर लोगों को बताते फिरते हैं कि जी वो आपकी तो आमदनी बार है ना, आपको तो प्रॉब्लम नहीं ना, देखे ना मैं तो बड़े मसाइल में हूँ ना, मेरे पास तो बड़े मसले हैं, मैं ना मैं तो ये नहीं कर पाता, मैं तो ये नहीं कर पाता। बंदा उसे पूछे कि तू 6 फुट का इंसान है, तू भी मेरे घर में पैदा हुआ, तेरे पास भी सारे हालात हैं, तू भी इसी पाकिस्तान में रहता है, तेरे भी दाएँ बाएँ लोग हैं, और तू अपने आप को ये फ़ख्र से बता रहा है कि तेरा गुजारा नहीं होता और तेरे पास मामला नहीं है, तेरे पास इंतज़ाम नहीं है। तो ये तेरी अकल काम नहीं कर रही, तेरी अकल घास खाने चली गई हुई है कि तू इस तरह की बातें बता के तो आप हमदर्दियाँ लेना चाहते हो, सिंपैथीज़ लेना चाहते हो। और कई बेवकूफ़ उनको हमदर्दी देते रहते हैं, बजाय कि उनको ये इंस्पायर करें कि भाई आप भी काम करो, सोच के काम करो, काम में वैल्यू ऐड करो, काम आपका बेहतर होना चाहिए, आपका मुआवजा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ये नहीं करते। तो लिहाजा इंसान की बहुत बड़ी गलती कि वो जो उसकी आमदनी है, चाहे 20,000 कमाता है, 30,000, 50,000 कमाता है, वो उसमें ही कंफर्टेबल हो जाता है, और वो रियलाइज़ करता है कि ज़्यादा कमाना बहुत मुश्किल है। देखिए, ज़्यादा कमाने में आपके ऊपर कोई ट्रैक्टर नहीं चलना, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई आपको
कोई जान जोखिम में डालने का वाला मामला नहीं है, बल्कि ज़्यादा कमाने के लिए आप ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से कमाते हैं। ये थोड़ा कमाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नीचे ना एक पूरा हजूम है, एक कंपटीशन है। एक चपरासी की नौकरी के लिए इस्लामाबाद में यहाँ पे ये जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वो पुलिस में भर्तियाँ आती हैं, लड़के भाग भाग के हल्काए हो जाते हैं, और पुलिस में उनकी भर्ती आई है। कितनी तनख्वाह है? 32,000 रुपया। आप सोचें कि यहाँ नीचे इतना मुकाबला है, और जो वो काम है कि जिसके अंदर इंटेलिजेंस चाहिए, जिसके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, जिसमें लीडरशिप एबिलिटीज़ चाहिए, वो नहीं करते, और उसमें लाखों रुपया है। तो इसका मतलब है कि वो अगर ये सीख जाएं, ये एबिलिटीज अपने अंदर पैदा कर लें, तो वो काम वो कर सकते हैं जिसमें लाखों रुपया उनको वो कमा सकते हैं। तो ये इंसान की बड़ी गलती है कि वो उसी में, इसी तरह जो जेल में चले जाते हैं, जो कैद हो जाते हैं, वो वहाँ कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके लिए बाहर निकलना ज़्यादा ख़राब होता है, वो वहाँ कंफर्टेबल होते हैं। तो वो जब बाहर निकलते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, हैरानकुन बात है कि वो जिस मसाइल के अंदर मुब्तला होते हैं, उसका उनके साथ उस मसले का वो मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लतीफ़ा है, एक पठान था, पठानों के बारे में और सिखों के बारे में ज़्यादा लतीफ़े बने हुए हैं, लेकिन लोग अब क्योंकि ये है ही ऐसा तो मैं बता देता हूँ। एक पठान था, तो वो वैगन में बैठ के घर आ रहा था, तो यहाँ उसका खून निकल आया था। तो वो जो है ना, घर आया तो यहाँ हाथ रखा हुआ था, रुमाल रखा हुआ था। वाइफ ने कहा क्या हुआ? उसने कहा यहाँ पे वो वैगन में एक कील था, वो जब गाड़ी हिलती थी तो वो कील चुभता था, तो इसलिए वहाँ खून निकल आया, तो ये मैंने रुमाल रखा है और अब इसकी पट्टी करनी है। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप किसी के साथ सीट चेंज कर लेते। तो वो खान साहब ने कहा कि मैं किसके साथ सीट चेंज करता, सारी तो वैगन खाली थी। अब ये क्या प्रॉब्लम है? अब आप सोचें, यही एक मामला है कि लोग जहाँ होते हैं या जिस जगह होते हैं वहाँ से उठना नहीं चाहते। हमें लोग फ़ोन करते हैं, जी मैं मानसहरा से बोल रहा हूँ, जी मैं ओकाड़ा से, लिया से, हैं जी मैं चीचा वतनी से बोल रहा हूँ। हम उन्हें कहते हैं कि आप उठ के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आ जाएं, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होते। उस जगह के साथ वो ऐसे, हालांकि हमारा दीन कहता है कि हिजरत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजरत फरमाई, जबकि कफ़ार ने इस तरह जुल्म डालना शुरू किए। एक दिन अगले ने कहा था जी गुंडे बदमाश जगह बहुत हैं। भाई वो इसलिए हैं कि आप वहाँ से निकलो, वो उनकी जगह है, वो इलिटरेट लोग हैं, वो उनकी जगह है। आपको अगर वो लोग, आप उनमें कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है अल्लाह कह रहा है कि आप वहाँ से निकलो। और अल्लाह की जो दुनिया है, कायनात है, वो बहुत वसी है वैसे, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत वसी है। आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में चले जाओ, तो ये तो वो जो गुंडा है, बदमाश है, डाकू है, चोर है, वो इसका मतलब है कि वो मतलब अल्लाह ने आपके लिए एक बहाना बनाया है। इसी तरह लोग पाकिस्तान में गुंडे, डाकू, चोरों, बदमाशों से डर के पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो ये अल्लाह ने उनके लिए तरक्की का ज़रिया पैदा किया है। अच्छा, तो ये तो बात होगी। और आखिर में अब मैं बताता हूँ कि जो अमीर तरीन लोग हैं, वो बुनियादी तौर पे क्या बात नहीं बताते लोगों के साथ, और क्यों वो बहुत कामयाब होते हैं और वो उनका प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है। देखिए जी, जो अमीर तरीन लोग होते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे एक ज़रिया आमदनी नहीं रखते, वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज रखते हैं। ठीक है ना जी? दोबारा बताता हूँ, उनकी आमदनी कमाने का एक ज़रिया नहीं होता, 2, 4, 6, 8, 10 आमदनी के ज़राए होते हैं, और उसमें एक पैसिव इनकम भी होती है। अब आप कहेंगे पैसिव इनकम क्या? पैसिव इनकम वो, फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी है, उसका एक रेंटल इनकम आ रही है, और वो आपके पास मंथली आ रही है, और अब आप उस पर कुछ भी नहीं कर रहे। एक दफ़ा आपने वो असासा ले लिया, अब उसका किराया आपको आ रहा है, अब आप जो काम कर रहे हैं उससे भी पैसा आ रहा है, 2 आमदनी के ज़राए हो गए। किसी बिज़नेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक और आमदनी का ज़रिया हो गया। तो इस तरह जो अमीर लोग हैं वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज पैदा कर लेते हैं। किसी जगह पे अगर आमदनी रुक जाए तो उनकी दूसरी जगह से आमदनी आ रही होती है। किसी जगह कोई इंडस्ट्री अगर क्राइसिस का शिकार हो, जैसे आजकल रियल एस्टेट क्राइसिस का शिकार है, तो जो पैसे वाले लोग हैं उनकी, एक तो रियल एस्टेट के अंदर तो इन्वेस्टमेंट है ही है, कुछ और भी बिजनेसेस होते हैं, तो उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हर वक्त कुछ ना कोई इंडस्ट्री हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त कहीं ना कहीं से उनको पैसा आता रहता है। तो ये बहुत बड़ा कीमती राज है कि जो लोग, अमीर लोग, लोगों को बताते ही नहीं हैं। यानी आप देखें कि वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में भी कहीं उन्होंने शेयर बसाए हुए हैं, कोई एसेट्स हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ है उससे पैसा आ रहा है, कोई और बिज़नेस शुरू किया हुआ है जिसके अंदर वो 1 घंटे के लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ से पैसा आ रहा है। तो यानी ये मुख्तलिफ, कोई एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ से पैसा आ रहा है,
ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ इनकम के ज़राए उन्होंने रखे होते हैं। किसी भी आमदनी के ज़रिए को छोटा या मुख्तसर नहीं समझिए, वो भी छोटा छोटा मिल के कतरा कतरा मिल के दरिया बन जाता है। तो ये है उनके अमीर तरीन लोगों की तरक्की का, कामयाब और मुस्तहकम ज़िंदगी का राज कि वो मुख्तलिफ ज़राए आमदनी रखते हैं जिससे उनको पैसा आता रहता है, तो वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। आज की एपिसोड में इतना ही। आज चौथा दिन था, 5वें दिन में मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्या आप सुनना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं आप। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं डे 4 में हमें, तो डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है लिंक, वहाँ से आप वो भी देख लीजिए ताकि आप हमारे साथ मिलके आगे बढ़ सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।